हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज है 10 जनवरी, बात करेंगे इवनिंग बूस्ट के बारे में। और अगर आप में से किसी के पास जगमोहन ब्लोखरा नहीं है और आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं मिल रही है तो आप जीके स्टडी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें एचपी जीके के मिसलेनियस सेक्शन में जाकर उसे पढ़ सकते हैं। रोज के मैं 10 पेजेस डालता हूँ, 1 to 10 मैंने डाल दिए हैं, बाकी कल आपको मिल जाएंगे, ठीक है, या फिर मैं रात में ही अपलोड कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर करंट अफेयर है। हिमाचल प्रदेश रिसेंटली साइन अ इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट्स, ठीक है। हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में ही किन दो राज्यों के साथ अंतरराज्यीय परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका आपको आंसर साथ साथ देना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है यूपी और जम्मू कश्मीर। उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के साथ किए गए हैं। एक और बात, परिवहन मंत्री हमारे कौन है वो आपको पता ही होगा, गोविंद सिंह ठाकुर है, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि एचपी और यूपी के लिए जो डायरेक्ट बसें चलेगी अप्रोक्स 46 जो है बसेस चलाई जाएगी और कुछ जो है जम्मू कश्मीर के लिए भी चलाई जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं। विजय कुमार फ्रॉम हिमाचल प्रदेश इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले विजय कुमार किस खेल से संबंधित है। ये क्वेश्चन इसलिए मैंने ऐड किया है क्योंकि विजय कुमार को जो है हिमाचल प्रदेश में डीएसपी का, डिप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का पद दिया गया है। विजय कुमार किस खेल से संबंधित है तो वो है हमारे शूटिंग से, ठीक है। तो 2012 में जो है इन्होंने मेडल हासिल किया था, कहां पर, लंदन ओलंपिक्स में रजत पदक इनको मिला था, ये आपको याद रखना है। और ये एकमात्र ऐसे हिमाचली हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। राजीव गांधी से इनको नवाजा गया है, जो भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। उनसे एकमात्र हिमाचली कौन से, वो है विजय कुमार। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से बन सकता है, ठीक है। और 2007 में जो है इनको अर्जुन पुरस्कार भी जो है दिया गया था। तो ये 2-4 पॉइंट आपको याद रखने इनके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं। वो इज अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश एजुकेशन डिपार्टमेंट। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपके पास सामने है, ठीक है। थोड़ा बहुत टाइम लेकर आप आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है कमलेश कुमार पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू ईयर 2018। हिमाचल प्रदेश का सभी राज्यों में साक्षरता दर में कौन सा स्थान है, ठीक है, 2018 के अनुसार। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेकंड, ठीक है। तो सेकंड स्थान पे आ चुका है, यानी कि सेकंड प्लेस पर आ चुका है। फर्स्ट पर जो है वो केरल है और सेकंड पे जो है 2018 के अकॉर्डिंग वो है हमारा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं। इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च प्रोजेक्ट गंगा जल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, ठीक है। भारतीय पीएम जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस शहर के लिए प्रोजेक्ट गंगा जल लॉन्च किया है। ये 4 शहर आपके पास दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आगरा। तो आगरा के लिए जो है, आगरा में अच्छे जल सुविधा के लिए जो है इस प्रोजेक्ट का नाम आपने जरूर याद रखना है, गंगा जल, इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आरबीआई रिसेंटली रिलीज्ड गाइडलाइंस फॉर टोकनाइजेशन फॉर वेरियस कार्ड ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स। व्हाट इज टोकनाइजेशन रेफर्स टू। आरबीआई ने टोकन व्यवस्था अपनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो ये जो टोकन है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास सामने है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेफ एंड सिक्योर पेमेंट सिस्टम, ठीक है, फर्स्ट आंसर है इसका। और आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन कब स्टैब्लिश किया गया था, तो वो किया गया था 1 अप्रैल 1935 को, 1935 में। और इसके जो गवर्नर है वो कौन है, ठीक है, वो है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, क्योंकि जो उर्जित पटेल थे उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है रायसीना डायलॉग विच इज एनुअली हेल्ड इन इंडिया, ठीक है, आपको बताना है कि रायसीना डायलॉग जो भारत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है वो क्या है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड, यानी कि जियो पॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और इसका जो 4th एडिशन इस समय हुआ है, ठीक है, वो दिल्ली में शुरू हुआ है 8 जनवरी से। इस बार की थीम क्या है, एक बार थीम भी पूछी जाती है कई बार कि इस बार की मतलब जो कॉन्फ्रेंस की थीम है वो क्या है। तो वो है अ वर्ल्ड रीऑर्डर, याद रखिएगा, सुन लीजिएगा ध्यान से, आप नोट कर सकते हैं। अ वर्ल्ड रीऑर्डर, न्यू ज्योमेट्रीज, ठीक है, फ्लूइड पार्टनरशिप एंड अनसर्टेन आउटकम्स, ठीक है। तो थोड़ी लंबी है, ये आप अच्छे से नोट करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग इंडिया बॉर्न
इकोनॉमिस्ट हैज बिकम ओनली द सेकंड इंडियन टू होल्ड द पोजीशन ऑफ चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो भारत में जन्मे निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री के तौर पर नियुक्ति दी गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है गीता गोपीनाथ। ठीक है, तो यहां पर लिखा गया है कि सेकंड इंडियन ये बने हैं। ठीक है, और ये फर्स्ट महिला बनी है। अगर आपसे फर्स्ट वुमेन पूछा जाए इस पोजीशन पर पहुंचने वाली तो वो है गीता गोपीनाथ, और अगर इंडियन पूछा जाए तो ये है सेकंड इंडियन। पहले कौन थे? वो थे रघुराम राजन। ठीक है, रघुराम राजन, तो ये आप याद रखिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि IMF जो है उसको स्टैब्लिश कब किया गया था और हेडक्वार्टर उसका कहां पर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा रिसेंटली पास द कंस्टिट्यूशन 124th अमेंडमेंट बिल 2019। द 124th अमेंडमेंट डील्स विद, लोकसभा ने हाल ही में ही संविधान के 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 पारित किया। ये विधेयक ठीक है, ये विधेयक किसके साथ संबंधित है? ठीक है, तो ये हमारा है रिजर्वेशन के साथ। आपको पता होगा कल भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जनरल कैटेगरी में जो थोड़े लो कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, उनको 10% जो है आरक्षण दिया जाएगा, चाहे वो जॉब हो चाहे कोई भी फील्ड हो उसमें। ठीक है, और ये जो है आर्टिकल कौन से भाग में आता है? ये आता है हमारा भाग सेकंड में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के भाग सेकंड में। नेक्स्ट बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 द पर्सन मस्ट हैव अराइव्ड बिफोर विच ऑफ द फॉलोइंग डेट टू गेट इंडियन सिटीजनशिप? ठीक है, ये देखिए बिल वगैरह इस साल बहुत निकले हैं, तो आप याद रखिएगा। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तारीख से पहले भारत में आना चाहिए, मतलब आया था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट 31 दिसंबर 2014। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा? जो गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक होते हैं, ठीक है, उनको भारत की राष्ट्रीयता प्रदान की जाएगी, जो कि धार्मिक उत्पीड़न के कारण कहां से, स्पेशली अगर बात करें श्रीलंका से, ये आप याद रखिएगा, श्रीलंका से जो शरणार्थी आते हैं, ठीक है, उनको जो है भारत की जो है सिटीजनशिप जो है दी जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।